श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन श्री राम मैं सब जग जाने। इस प्रवचन का दूसरा भाग। वाह घर की सूधी कोई न बतावे, जा घर से जीव आया रे। जिस घर से यह जीव आया हुआ है उस घर की बात तो कोई बताता है नहीं। संत कहते हैं उस घर को चलो जिस घर से तुम आए हुए हो। तुम तो यात्री हो, मुसाफिर हो, यहाँ कितने दिनों तक रहोगे। संत कबीर साहब की ही यह भी वाणी है, रहना नहीं देश वीराना है। यह अपना देश नहीं है, भिन्न भिन्न देशों के भिन्न भिन्न वेश होते हैं। इसीलिए कहा गया है जैसा देश वैसा वेश, अर्थात जैसा देश होता है वैसा वेश होता है। भारतीय वेश कुछ अलग है, नेपाल का वेश कुछ अलग है, अमेरिका का वेश कुछ अलग है। जैसा देश होता है वैसा वेश होता है। तो हम लोग जो अपना देश छोड़कर इस देश में आ गए हैं, इस देश में यह स्थूल शरीर वेश है, किंतु वस्तुतः यह हमारा वेश नहीं है। संसार विदेश विदेशीर वेशे। अभी हमारा वेश विदेशी का वेश है, विदेशी का वेश धारण किए हुए हैं। केन भ्रम अकारणे, अर्थात व्यर्थ क्यों घूम रहे हो, क्यों भटक रहे हो। और विषय पंचक आर भूतगण सब तोर पर केह नय आपन, पर प्रेमे केने है छ मगन भूले छ आपन जने। कहते हैं ये जो पंच विषय हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द तथा पांच तत्वों का जो यह शरीर है, ये सब तुम्हारे पर ही पर हैं। इसमें तुम्हारा कोई भी अपना नहीं है। और पर प्रेमे केने है छ मगन, दूसरे के प्रेम में फंसकर तुम क्यों मगन हो रहे हो, क्यों प्रसन्न हो रहे हो। भगवान बुद्ध ने कहा था, भिक्षु ध्यान कर, सावधान रह, अपने चित्त को खुशी की तरफ न ले जा, ताकि तुझे बेपरवाही के बदले नरक में जलते हुए लोहे का गोला न निगलना पड़े और जलते समय चिल्लाना न पड़े कि हाय यह दुख है। पर प्रेम में अपने को हम भूले हुए हैं। यह शरीर जिसको हम अपना कह रहे हैं अपना नहीं है, यह पर शरीर है, इस पर हम प्रेम करते हैं। पर प्रेमे केने है छ मगन, इसमें मगन हम हो रहे हैं। इस वर्ष कटिहार जिला संत मत सत्संग का वार्षिक अधिवेशन था। अच्छे अच्छे गणमान्य प्रतिष्ठित लोग वहाँ के मेरे पास आए। भागलपुर कुप्पाघाट महर्षि में ही आश्रम मुझे ले जाने के लिए। मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था। मैंने कहा आप लोग इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, आप लोग कहें तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भगवान बुद्ध की एक वाणी सुनिए। मता सुखय रिचका पश्चे च विपुलं सुखं चजे सत मता मुख धीरो संपसंग विपुल सुखं। अर्थात अगर थोड़ी खुशी छोड़ने से बड़ी खुशी की प्राप्ति हो तो बुद्धिमान को बड़ी खुशी की ओर देखना चाहिए। आपको एक कटिहार जिले का संत मत सत्संग है और आपके सामने अखिल भारतीय संत मत सत्संग का वार्षिक महाधिवेशन ऋषिकेश में होने जा रहा है। अब आप ही निर्णय लें कि मुझे कटिहार जिले में जाना है या ऋषिकेश। जब श्री सीता जी की खोज के लिए वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो संपाति के द्वारा सुनने में आया कि श्री सीता जी लंका में हैं। जब तक 100 योजन समुद्र पार नहीं किया जाएगा लंका पहुंचना संभव नहीं। प्रश्न चिन्ह लग गया कि 100 योजन समुद्र को कौन लांघ सकते हैं। सबने अपना अपना बल बतलाया। किसी ने कहा 10 योजन मैं लांघ सकता हूँ, किसी ने कहा 20, क्रमशः किसी ने 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक कहते चले गए। लेकिन जब तक 100 योजन नहीं लांघेंगे तो समुद्र पार कैसे जा सकेंगे। अंगद ने कहा
मैं चला तो जाऊंगा, किंतु वहां से लौटने में संदेह है। अंगद कहा जाऊं मैं पारा, मन संशय कछु फिरति बारा। इस भांति की बात मेरे साथ भी समझिए। मैं भागलपुर से गंगा पार करके आपके यहाँ कटिहार चला तो जाऊंगा, लेकिन वहाँ से आकर मैं ऋषिकेश जा सकूंगा, इसमें संदेह है। मन संशय कछु फिरति बारा। आप लोग ही कहिए कि ऋषिकेश के लिए अखिल भारतीय संत सत्संग में मुझे ले जाना पसंद करते हैं अथवा कटिहार जिले के वार्षिक सत्संग में। वे लोग पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिमान तो थे ही, कहा हम लोगों को आप को ऋषिकेश ले जाना ही पसंद करेंगे। इंद्रियों का सुख स्वल्प सुख है, तुक्ष सुख है, इसमें थोड़ी खुशी है, और आत्म सुख महान सुख है, परमानंद है। इसलिए उस महान सुख को प्राप्त करने के लिए यदि हमें थोड़े से सुख का त्याग करना पड़े तो हमें चाहिए कि इस थोड़े से सुख को छोड़ दें। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि आत्म सुख को छोड़कर, निज सुख को छोड़कर इंद्रियों के भोग में क्यों लोलुप हो रहे हो? तुम इंद्रिय नहीं हो, अपने को पहचानो, तुम कौन हो। संत सुंदरदास जी ने कहा है, तू तो कछु भूमि नाही, अप तेज वायु नाही, व्योम पंच विष नाही, सो तो भ्रम कूप है। तू तो कछु इंद्रिय रो अंतःकरण नाही, तीन गुण तू तो नाही, न तो छाही धूप है। तू तो अहंकार नाही, पुनि महतत्व नाही, प्रकृति पुरुष नाही, तू तो स्व अनूप है। सुंदर विचार ऐसे शिष्य सु कहत गुरु, नाही नाही कहत रहे, सोई तेरो रूप है। स्व को पहचाने, वह स्व क्या है। जिस दिन उस स्व में अस्तित्व हो जाएंगे उसी दिन स्वस्थ हो जाएंगे। जब तक उस स्व में अस्तित्व नहीं है तब तक अस्वस्थ हैं। हमारे गुरुदेव या जितने भी संत हुए सभी संत उसी स्व में अस्तित्व होने के लिए कहते हैं, और वही स्वधर्म है। अभी तो हम परधर्म में हैं। इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्म के लिए अपने को बलिदान कर देना उत्तम है, सर्वोत्तम है, लेकिन परधर्म बड़ा भयावह होता है। स्वधर्म हमें उन्नति की ओर ले जाएगा और परधर्म अवनति की ओर। स्वधर्म हमको अमरता दिलाएगा और परधर्म हमको मृत्यु के मुख में ले जाएगा। स्वधर्म हमारा उत्थान करवावेगा और परधर्म हमारा पतन करावेगा। आवश्यकता है स्व को जानने की। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म के लिए मर मिटो। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, साचे सचियार बिटहु कुर्बानो। वह परम प्रभु परमात्मा सत्य है, उस पर अपने को न्योछावर कर दो, कुर्बान कर दो। बंगाल के एक और महात्मा हुए जो बिहार में रहते थे, उनका नाम था पंचानन भट्टाचार्य। वे भी यही बात कहते हैं, अपने को पहचानो, तुम कौन हो। तुम्हारी इतनी उम्र बीत गई, क्या अपने से भेंट हुई तुम्हारी? आमी आमी करी बुझीते ना पारी, के आमी अमाते आछे की रतन। कौन शक्ति बले बेराय चले बले, कार अभावे है देह अचेतन। देह माझे आछे प्राणे री संचार, तहा तेई बलि आमी वा अमार। प्राण गेले चले हवे स्वाकार, वेवाकार कोथा रवे धन जन। अपने को जानो। जब तक तुम अपने को नहीं जानते हो और सब कुछ जानते हो तो समझो कि कुछ भी नहीं जानते हो। अगर स्व को जानते हो और कुछ नहीं जानते हो तो सब कुछ जानते हो। उस स्व को जानने के लिए सभी संतों ने कहा है, पहले हम अपने को पहचानें, पीछे हमसे संबंधित कौन है, क्या है, उसकी पहचान होगी। शरीर का ज्ञान जब रहता है तो शरीर से संबंधित व्यक्ति और वस्तु का ज्ञान रहता है, तब उससे हम लाभ उठाते हैं। जब अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहता है तो शरीर से संबंधित व्यक्ति और वस्तु का ज्ञान नहीं रहता,
तब जो लाभ लेना चाहिए हम नहीं ले पाते। उसी तरह जब अपना ज्ञान हो जाएगा कि हम आत्मा हैं तो क्या होगा, आत्मा का संबंध परमात्मा से है, तब परमात्मा से जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ हम उठाएंगे। इसलिए जब तक स्व को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, उससे संबंधित परमात्मा को नहीं जान सकते। यही कारण है कि उनसे जो लाभ मिलना चाहिए उससे हम वंचित रहते हैं। इसलिए संत जन कहते हैं, स्व को जानो, स्व के अतिरिक्त जितने हैं सब पर हैं। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 86वें वार्षिक महाधिवेशन के अवसर पर वानप्रस्थ आश्रम ऋषिकेश में दिनांक 3/5/1997 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।